जैसलमेर जिले के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के 640वें भादव मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। भादव सुधी सूच के दिन सुबह 3 बजे मंगला आरती और स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठा के साथ धार्मिक मेले का आगाज हुआ। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बाबा रामदेव जी की समाधि पर पंचामृत से अभिषेक किया और चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भांति भीड़ ने मंदिर परिसर में बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ वातावरण को भक्ति में बना दिया। अनुमानित रूप से पहले दिन 3 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे और अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे लोक देवता, हमारे आराध्य देवता बाबा रामदेव जी के द्वार पर जो सच्चे भक्त यहाँ आ रहे हैं, जिससे ही बाबा की अनंत कृपा उन पर बनी रहेगी। और ये श्रद्धा का सैलाब जो है, ये हमारी सनातन परंपरा में ऐसे लोक देवताओं की कृपा से हो रहा है। और मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से यह सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, देश और प्रदेश के विकास में आपका आशीर्वाद मिले और हम सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और सुखी रह करके देश को संपन्न करें। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी मनोकामना बाबा पूरी करें। जालोर जिला पुलिस प्रशासन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम तस्करी में लिप्त चोराराम देवासी की लगभग 18.40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। 2019 में भीनमार पुलिस थाना क्षेत्र से पकड़ी गई अफीम की तस्करी में चोराराम देवासी शामिल था। पुलिस द्वारा की गई जांच में पाया गया कि आरोपी ने अवैध मानक पदार्थ तस्करी से बड़ी संपत्ति अर्जित की है, जिसके तहत ग्राम पंचायत कोरा में एक प्लॉट और एक निर्माणाधीन मकान की संपत्ति को सीज भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के खमेर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक कपड़ा व्यापारी की विधवा बहन प्रतिभा जैन के घर में लूटपाट की घटना सामने आई। 3 अज्ञात चोर जो मुंह पर मास्क और रुमाल बांधे हुए थे, घर में घुसकर प्रतिभा से उसका पहले तो मोबाइल छीना और मोबाइल की गैलरी में देखे गए जेवरों की मांग की। चिल्लाने पर चोरों ने जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद प्रतिभा जैन ने अपने देवर को सूचित किया, जिन्होंने खमेर पुलिस को सूचना दी। पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र कुमार और टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू की है और मामला दर्ज कर लिया है। मामला भी क्या, मैं सोई थी, सुबह आए वो, रात को 1 बजे आए, मेरे को उठे जाते। मैं तो सपने में यूँ करके मैं बोला सामान कहाँ है पूछा, तो मैं सपने में बोल रही आंखें बंदी थी। तो मेरे को कोई पूछ रहा है कि सामान कहाँ है, तो मैंने बोला कैसा सामान है। तो फिर उन्होंने मोबाइल की फोक्स मेरे पे डाला, मेरी लाइट नहीं चलती मैंने, तो मैंने फिर आंखें खोली, तो मैं तो ये कौन भूत खड़े मेरे सामने, मेरे को ऐसा ही देखा काला काला। तो फिर मेरे चादर ओढ़ के सोई थी, मेरा चादर खींचा उन्होंने, सामान बता पता नहीं चलता कि मेरे को पता नहीं ये तो चोर है, कहाँ से आ गए। मैं उठी चादर ओढ़ के तुरंत, फिर मैं लोग सामान अंदर है। फिर मैं जैसे अंदर गई तो निकाल, फिर मैंने ये चादर खींचा। मैं क्या बार बार मेरे चादर क्यों खींच रहे हो, मैं चादर ओढ़ के गई थी अंदर। तो चैन गले में निकाली, मुझे देखो चैन है नहीं, मैंने आपसे बोला। फिर मेरे कान में और सोने का वो कान में पहना, कान में निकाल, मैंने तो कान मेरे खींचना मत, मैं निकाल के, मैंने बाली ही पहनी थी और मैंने निकाल के दे दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को गड्डिया दे, मैंने कहा गड्डिया तो मैं ये पूरा मैं खोल के देती हूँ आपको। मैंने पलंग के ड्रॉवर में पैसे थे, वे पहले दे दी। फिर मैंने कबाट खोल दिया, फिर कबाट में से उन्होंने सब निकाल लिया, गोल्ड और मेरे चांदी के जो आइटम था सब निकाल लिया। फिर मेरे को 2-4 बार मारने आए, गड्डिया चाहिए, सोना दे, हमको गड्डिया चाहिए, सोना चाहिए। क्योंकि मेरे को मारना तो मार ले, तो मर्डर कर देंगे, यूँ बोला। मैं मर्डर कर दे, कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मर जाऊँगी तो कुछ नहीं, मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें मारेगा, तुम्हें भी जिंदा नहीं रहना, ऊपर वाला देख रहा मेरे तुम्हें। फिर मैंने बोला छोरे को कि मेरे देखो मेरा भाई समान हो, पहले आप तो चोर करने, मेरा भाई ऐसा नहीं, लेकिन आप भाई मेरे भाई समान हो। मैं आपके हाथ, मैंने हाथ लगाया नहीं उस पर, मैं चोर पे क्या हाथ लगाऊँ, मैंने इसे हाथ लगा। मैं आपकी कसम के, मेरे हस्बैंड चले गए, उनके कसम खा के बोलती हूँ कि मेरे पास इतना ही, ये जो अंदर है वो ही है, उसके अलावा कोई नहीं। वो इनके 40-50 तोला होगा आपके पास, लेकिन नहीं है मेरे पास, जो है मैंने दे दिया, ले लो ये, वो ले लिया मेरे पास। तो कितना तोला सोना ले गए? वो 5.5 तोला तक था। और चांदी आधा किलो था। और कैश कितना था? केस में मेरे को ज़्यादा था, क्योंकि मेरे व्यापारी रोज आते, उनको देना पड़ता मेरे को 2.5 लाख तक। जिले के जावर थाना पुलिस ने 6 वर्ष से फरार चल रहे 5000 के इनामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। जावर थाना अधिकारी विष्णु प्रसाद पंकज ने बताया कि 28 नवंबर 2019 में गांव सेमला बेह में हुई हत्या की घटना में शामिल
व्यक्तिगण पुरानी रंजिश को लेकर सेमला बेह निवासी गोपाल पर फर्शी से वार कर प्रमाण घातक हमला किया, जिससे गोपाल की मृत्यु हो गई, जिस पर थाना जावड़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया, जिसमें मुलजिमान मदनलाल बंजारा गुड्डू को पूर्व में गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा चुका है, लेकिन घटना के बाद से ही फरार चल रहा अभियुक्त राजू को पुलिस ने गिरफ्तार करने में भी बड़ी सफलता हासिल की है। प्रकरण की घटना के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। सर 5,000 का इनाम मिले आरोपी को गिरफ्तार, किस तरह का मामला? जी हाँ, थाना जावर में 2019 का एक प्रकरण है जिसमें हत्या का मामला है। हत्या एक योजनाबद्ध तरीके से की गई है। हत्या करने वाले अभियुक्त नीलबह मार्गवास के निवासी हैं, बंजारा समाज से आते हैं। हमारे थाना जावर इलाके में सेमला बह गांव है जहां पे नीलबह उधर मध्य प्रदेश की एक लड़की का विवाह किया था और उस लड़की के प्रेम प्रसंग के लेकर ये विवाद प्रारंभ हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या का इन तीनों अभियुक्तों द्वारा षड्यंत्र रचा गया और दिनांक 28/11/2019 को अभियुक्त गुड्डू पुत्र खेमा व राजू पुत्र खेमा निवासी मृगवास के द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई। उसमें राजू बंजारा समय घटना के बाद से ही फरार था। उसके गिरफ्तारी के लिए कई बार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित की गई, परंतु अभियुक्त बंजारा जाति के होने से तथा एक गिरफ्तारी की भय से और उसका सहयोग गिरफ्तार पूर्व अपराधियों द्वारा सहयोग करने से वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी वर्तमान में पुराने प्रकरणों के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाबत अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान मुझ थानाधिकारी द्वारा टीम भी गठित की गई थी, बार बार रेड दी गई थी अभियुक्त के घर पे। फिर उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अभियुक्त पर डाला गया, उसके परिजनों पर भी डाला गया, कानून का भय भी दिखाया गया कि तत्पश्चात अभियुक्त दिनांक 3 को उसके घर पर ही सोता हुआ मिला है, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे 3 दिन का रिमांड दिया गया है। अभियुक्त से हमें घटना में प्रयुक्त वाहन, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल, जिससे उनने अन्य मुलजिमान को योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा किया है, उनकी बरामदगी करनी है, इसलिए उसको पीसी पर लिया है। अनुसंधान जारी है।